तो फाइनली बाकी डू मांगाका दी इनविंसिबल समुराई सीरीज ड्रॉप हो चुकी है, जिसमें बाकी एनिमे के कुछ लेजेंडरी फाइटर्स मुसाशी मियामोटो के साथ कॉम्बैक करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं, जिसका नाम है दी अनस्टॉपेबल यॉन। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बाकी स्टेयर्स पर खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि सीढ़ियां चढ़ने में कुछ नया नहीं है, तो मैं सीढ़ियां उतरता हूँ, वो भी एक बार में, और सीढ़ियों पर कूद जाता है। इसी बीच उसे यॉन आ रही होती है। हालांकि उसे पता था कि ये पहले से ही आएगी और उसे लगा नहीं था कि ये ट्रेनिंग इतनी पकाऊ होगी। सीन शिफ्ट होता है सैम एटलस की तरफ, जो कि ब्रॉक लेसनर का कैमियो है, और वो कहते हैं कि मैं पक चुका हूँ बार बार ये बेल्ट जीतकर। तकनीक और काबिलियत में अव्वल सुन सुनकर कान पक गए हैं मेरे। 7 साल से लगातार सारी फाइट जीत रहा हूँ मैं। जीतना अब मेरी आदत बन चुकी है। अपने राइवल को एक पंच में नॉकआउट करके बोलते हैं कि ये खेल अब मुझे मजा नहीं देता। फिर रिपोर्टर और कैमरामैन उन्हें घेर के पूछते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, जापान जाने का रीजन बताइए। वहीं सैम एटलस बोलते हैं कि वजह पानी की तरह साफ है, जिसे लोग वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल देते हैं वो वहीं रहता है, जापान। अगले ही सीन में टोकुगावा सैम एटलस से बोलते हैं कि यहाँ आने की क्या जरूरत, पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा तो तुम मनवा ही चुके हो। सैम एटलस कहते हैं कि वो मैंने बाप बेटे को लड़ते देखा और अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतनी खूबसूरती के साथ लड़ते देखा। तो टोकुगावा सामने से कहते हैं कि क्या तुम बाकी से लड़ने आए हो? पता है ना यहाँ लड़ाई के कोई नियम नहीं होते, और क्या तुम बाकी को हरा भी सकते हो? फिर सैम एटलस कहते हैं कि मैं 7 समुद्र पार यहाँ यही तो जानने आया हूँ। सैम एटलस जनरली हर मैच के लिए 4 मिलियन येन चार्ज करते हैं, लेकिन इस फाइट के लिए कोई चार्ज नहीं लेंगे, बल्कि बाकी को हरा के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल लेके जाएंगे। टोकुगावा पूछते हैं कि फिर कब लड़ना चाहोगे तुम बाकी से? वहीं सैम एटलस कहते हैं कि आज रात भी लड़ सकता हूँ मैं। तो टोकुगावा इस बात की मंजूरी देते हुए आज रात ही सैम एटलस की फाइट बाकी से फिक्स करा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड अरीना की तरफ, जहाँ सैम एटलस वार्म अप कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इसी रास्ते से आएगा वो जिसे यहाँ के लोग वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं। तभी बाकी की एंट्री होती है एक आइकॉनिक पोज के साथ, जो कि पर्सनली मेरे को काफी अच्छा लगा। वहीं सैम एटलस बाकी के हाइट को देख के शॉक होते हैं, जो कि उनके आधे कद का होता है और एक बच्चे की तरह लग रहा होता है कि ये अपनी इस उम्र में ही एक खूंखार योद्धा बन चुका है। और तो और बाकी की शैडो में उन्हें एक मॉन्स्टर की परछाई भी दिखाई देती है। सैम एटलस को पूल के साइड में लेटे हुए देखा जाता है, जहाँ वो सोच रहे होती है कि एक साफ जीत थी वो, जिसमें कुछ ही पल लगे और नतीजा भी आपके सामने था। वो जब बाकी आनमा को देखते हैं तो ये साफ था कि बाकी आनमा को बोरियत हो रही होती। इतने में ही सैम एटलस बाकी के फेस पर एक किक मारने का ट्राई करते हैं और बदले में एक पंच भी मारने का ट्राई करते हैं, बट बाकी उन दोनों ही मूव को बड़े इजीली से डॉच कर देता है। तभी बाकी सैम एटलस के हेड को पकड़ के एकदम जोर से दबा देता है विद द इनसेन ग्रिप स्ट्रेंथ, और इसे सैम एटलस बिल्कुल भी छोड़ा नहीं पा रहे होते हैं। बाकी सैम एटलस के हेड को पकड़ के इतनी तेजी से शेक करते हैं कि वो वहीं ढेर हो जाते हैं। और तो और जाते हुए शायद बाकी को उनकी हालत पर इतना तरस आ रहा था कि उसने अपनी उबासी भी रोक। सीन शिफ्ट होता है कार की तरफ, जो कि एक ऊंची सी इमारत पर आकर रुकती है, जिसका शेप डीएनए स्ट्रक्चर में होता है। तभी उस बिल्डिंग में एंटर करते हैं शोबुन यानी कि टोकुगावा और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और उनका वेलकम करने के लिए वहाँ खड़े होते हैं हितोशी नोनोमुरा, जो कि यहाँ के टीम लीडर होते हैं। वैसे अगले सीन में ये तीनों एलिवेटर से 366 मीटर अंडरग्राउंड जाते हैं। एलिवेटर के ओपन होते ही डॉक्टर जॉन सामने खड़े होते हैं, जो कि टोकुगावा के गले मिल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर इस अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस को देखकर भौचक्के रह जाते हैं कि भाई ये कब बनाया। प्राइम मिनिस्टर टोकुगावा से पूछते हैं कि इतना सीक्रेट आप बना क्या रहे हो, जिसके जवाब में टोकुगावा उनसे कहते हैं एक इंसान या किसी का क्लोन। सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी सी मम्मी पर, जिसे देखकर पीएम बोलते हैं ये किसकी मम्मी? टोकुगावा कहते हैं किसी ऐसे की जिसे आप जानते हैं और आप उनसे मिलने आए हैं, जो आए हैं हुकुमोमोटो से, और उनका नाम है मुसाशी मियामोटो सान। दरअसल ये एक्सपेरिमेंट मुसाशी मियामोटो को रिवाइव करने के लिए शुरू किया होता है, जो कि हिस्ट्री के एक लेजेंडरी समुराई रह चुके हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को डॉक्टर जॉन लीड कर रहे होते हैं। इन्होंने मेनली फॉसिलाइज्ड स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड वेसल को अलग करने जैसे मुश्किल काम को मुमकिन किया है, साथ ही आरबीसीज को भी निकाल कर अलग किया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास मियामोटो मुसाशी के सॉफ्ट टिश्यू और प्रोटीन दोनों हैं। सीन शिफ्ट होता है मुसाशी मियामोटो के समाधि तल, जहाँ से उनके अवशेष गायब हो चुके हैं, जिन्हें 1645 में दफनाया गया था। अब डॉक्टर जॉन के पास्ट को दिखाया जाता है कि जहाँ वो बोलते हैं बहुत इंतजार के बाद उन्हें ट्राइनोसोरस की रीढ़ की हड्डी पर काम करने का मौका मिला, जो कि उनका सपना हुआ करता था। ये एक ऐसा सपना था जिसे हर लेबोरेटरी और म्यूजियम में करने से मना कर दिया, पर एक दिन एक इंसान सूटकेस भर के पैसे लाया और डॉक्टर जॉन के आइडिया के लिए उन्हें टोक्यो बुलाया। टोक्यो में उनकी मुलाकात टोकुगावा से हो, जहाँ वो चाहते थे कि डॉक्टर जॉन उनके लिए किसी का क्लोन बनाए। पहले तो डॉक्टर जॉन ने मना किया, पर जैसे ही बात मुसाशी मियामोटो के क्लोन पर आई, डॉक्टर जॉन चुप हो गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। सीन शिफ्ट होता है बाकी की तरफ, जहाँ वो ट्रेनिंग करके थक गया होता है अपने बेस में और अपनी हार्ट बीट सुन रहा होता है। तभी उसकी कानों में किसी की धड़कनों की आवाज सुनाई थी। ये उनकी नहीं थी जिसे वो जानता है, ये किसी और की थी। ये अलग थी उन सबसे जिन्हें बाकी जानता है। सीन शिफ्ट होता है अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में,
जहाँ डॉक्टर जॉन ने मुसाशी मियामोटो के स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा बड़ी सफाई से काट कर रखा होता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले कुछ ज्यादा ही मोटी होती है, जिससे उनके जीवन के बारे में पता चलता है कि कैसे वो पास्ट में एक ट्रू सॉर्ट्समैन रहे होंगे। डॉक्टर जॉन चीजल से स्पाइनल कॉर्ड को 2 अलग हिस्सों में काट देते हैं, जहाँ उन्हें काफी मोटी आर्टरीज दिख रही होती हैं, जिन्हें देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं थी, ये नॉर्मल आंखों से भी दिखाई दे रही थी। और मुसाशी मियामोटो की इतनी मोटी आर्टरीज देखकर डॉक्टर जॉन खुशी के मारे रो पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है बाकी की तरफ, जहाँ वो रनिंग कर रहा होता है उबासी लेते हुए, और वो बस उस मिस्टीरियस हार्ट बीट के बारे में सुन रहा होता है, जैसे कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो फर्स्ट एपिसोड में बस इतना ही था। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना मत भूलना, और आज की वीडियो के लिए बाय।